नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आज का क्वेश्चन शानदार होने वाला है। 2026 में ग्रुप डी में जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसको लाए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कैसा है। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को अपना मत दिया। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल वोटों की संख्या निकालना है, ठीक ना। तो चलिए, टोटल होता है 100%। 100% और उसका 70% जो है, 100% का 70% निकालिएगा तो 70% हो जाएगा। ये तो पता है, 100 कट जाएगा, ठीक है। यानी 70% ने मतदाता ने अपने मत का प्रयोग करता है, ध्यान देना है। तो अब जो है एक्स के पक्ष में 60% मत मिलता है। किसका? जितना मत पड़ा है। तो टोटल वोट पड़ा है 70%, ठीक है। तो 60% एक्स के पक्ष में दिया है वोट, तो 70 का 60% निकालिए। 60/100, 2 जीरो कट जाएगा। तो 6 42, 42% एक्स के पक्ष में मिला है वोट, ठीक है। अब वाई के पक्ष में देखिएगा कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है। टोटल 70% में से 42% एक्स प्राप्त किया है, तो जो बचेगा 70 में 42 घटा देंगे तो 28% होगा। 28% वाई के पक्ष में वोट प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 70% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, ठीक ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो शेष एक्स को मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को वोट अपना यानी मत प्राप्त करता है, मत दिया है। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिलता है, वाई को 8400, तो वाई के पास परसेंटेज में कितना है? 28। तो 8400 बट 28%, और टोटल वोट निकालना है, वोटों की कुल संख्या, तो 100% पे निकाल दीजिए, ठीक है। इसका प्रतिशत कट जाएगा। यहां से आप काटा पीटी कीजिए और मिल जाएगा आंसर। 28 या 84 3 बार में कट गया, उस पर 2 जीरो। 300 गुना 100 तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में बोलता एक्स जो है कितना वोट प्राप्त किया, तो यहां पर जो है 42% वोट मिलल है, तो डायरेक्ट जो है 100 के जगह 42 से गुना कर देते तो एक्स का निकल जाता, ठीक ना। तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। और यह जो है आरआरबी ग्रुप डी 8/1/2026 शिफ्ट पहला, यानी जनवरी में पूछा गया है और जनवरी का ही क्वेश्चन टोटल लाए हैं आज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भैया। आज का दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1005, 244 और 1343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4, यहां पर छूट गया है, यहां पर जो है 3 होना चाहिए। 5, 4 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो शेषफल जो है 5, 4 और 3 प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले जो है जितना शेष बचेगा शेष को घटाइए। तो 1005 में से 5 घटेगा तो 1000 बचेगा।
सीधा विलोम घटाइएगा, 244 में 4 घटाइएगा तो 240 बचेगा भैया, और 1343 में से 3 घटाइएगा तो 1340 बचेगा। चलिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या जहां दिखेगा तो आपको मौसो निकालना है, यानी HCF, इसका HCF निकालिए। 2 से लगाइए तो 500 हो जाएगा, 120, 2 छक 12, 2 सत्ती 14 और 1 जीरो। फिर 2 से लगाइए क्योंकि जीरो है, तो 250, 60 दूना 120, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, जीरो है और 5 है तो 5 से भाग लगेगा भैया, 5 से 25 25, 1 जीरो, 12 पंचे 60, 5 छके 30 और 5 सत्ते 35। तो HCF जब निकालेंगे तो जहां तक सभ्य से भाग लगेगा वही आपका मौसो हो जाएगा। ठीक है, जहां तक सबसे भाग लगेगा वही मौसो। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 इसका जो है HCF हो जाएगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 20 जो है सभी को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। ठीक है, और शेषफल जो है बचेगा कितना, 5 बचेगा, 4 बचेगा और 3 शेष बचेगा। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाइएगा 1000 में, 1005 में 20 से भाग लगाइएगा 5 बचेगा, 244 में 20 से भाग लगाइएगा शेष 4 बचेगा, और 1343 में 20 से भाग लगाइएगा तो शेष 3 बचेगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और इसको आप गुना कीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक ना, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उसी टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी से भरेगा। चलिए, यह भी जो है ग्रुप डी 2026 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू जब मिल जाता है तब उसको लगता है 6 घंटा, और पी अकेले उस टंकी को 12 घंटा में भरता है। अब ध्यान दीजिएगा, पी क्यू में पी को घटा देंगे तो क्यू का निकल जाएगा, और क्यू का ही पूछा गया है तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 6 12 का एलसीएम 12, यानी टोटल टंकी में 12 लीटर पानी भरवाना है। 6 घंटे में 12 लीटर, 1 घंटा में 2 लीटर, 12 घंटा में 12 लीटर, 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। अब इसमें इसको घटा देंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, क्यू जो है 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, तो 12 लीटर भरने में उसको 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो 12 घंटा में जो है क्यू अकेला पूरा टंकी भर देगा भैया, लेकिन पूरा टंकी नहीं भरवाना है, 1/4 बोला गया है। 1/4 मतलब 1/4 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1800 रुपया के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिश्रधन निकालना है और यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका 2 वर्ष के लिए r².RT, 2 वर्ष के लिए यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए r³ r²T.RT होता है। फिलहाल यहाँ 2 साल के लिए है। चलिए, दर का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 2 अंक बना के लिखना है, तो 2 जीरो बाकी 1 बचल है। RT तो 10 गुना 2 तो 20, 20 और 1 21 हो जाएगा।
दशमलव है, आर स्क्वायर के बाद यहाँ पे दशमलव, यानी हो जाएगा 21%, 21.00, 21% ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हो गया 21%, लेकिन निकालना है मिश्रधन, तो मूलधन को जोड़ना पड़ेगा। मूलधन होता है 100%, 100 और 21, तो 121 हो जाएगा। चलिए, तो मूलधन दिया गया है 1800, 1800 का 121% निकाल दीजिए, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो यहां से कट जाएगा। तो 18 के 8 बाकी 1, 18 दूना 36, 1 37 के 7 बाकी 3, 18 और 3 21, 2178 रुपया, 2178 रुपया ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालिए, यानी प्रतिशत वृद्धि, जितना वृद्धि होगा वही आपको निकालना है। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको देखना पड़ेगा तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr², ठीक ना। 4π आपका कांस्टेंट है, ठीक ना, यह आपका घटेगा बढ़ेगा नहीं। गोला इतना बड़ा रहेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक ना। तो त्रिज्या इतना बड़ा होगा, जब इतना बड़ा गोला बना देंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा इसका, यानी घटेगा बढ़ेगा क्या, इसका त्रिज्या। तो 4π तो इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा, तो वृद्धि किसमें हो रहा है, केवल वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में। 4π कांस्टेंट है, ये आपका अचर है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए भाई आप समझ गए होंगे, चलिए देखते हैं। 25% का वृद्धि, 25% का वृद्धि मतलब 125% का बट्टा में 100, और आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 125 बट्टा 125। चलिए काटापीटी कीजिए यहां से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब एगो 100 को बचा के रखना है, 125 गुना 5 तो 625 हो जाएगा, 625 बटा 100 गुना 4। अब 4 से इसमें भाग लगाइए, 15 चौकी 60, 2 और 5, 4 छक 24, 4 से भाग लगाना है, 4 छक 24 बाकी 1 दशमलव देंगे, बाकी 1 और 0 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 बाकी 2, 4 पंचे 20, ठीक है। अब बटा 100, इसको बचा के 100 को बचा के रखना है और 4 से भाग लगाना है, ठीक है। अब देखना है 100 से कितना अधिक हो रहा है, 100 से नीचे प्लस कितना अधिक हो रहा है, 56.25, 56.25% वृद्धि हो जाएगा, 56.25%। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यदि उसका व्यय 360 रुपया है तो उसकी आय कितनी है। व्यय मतलब खर्च करना होता है, बचत मतलब बचाना होता है, ठीक है। 50% बचत यानी कि बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, 50% खर्च करता होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, और उसमें दिया गया है 360 रुपया व्यय करता है। व्यय मतलब होता है खर्च, तो खर्च प्रतिशत में कितना, 50। इसने निकाला है टोटल, यानी आय निकाला है, तो आय निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 50 दूना 100, 36 दूना 72, उस पर 1 जीरो, 360 रुपया, यानी उसका आय हो जाएगा 360 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब। अगर आप नहीं भी बनाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 50% बचत करता है, यानी टोटल 100% होता है, 50% का मतलब क्या, आधा, ठीक है।
आधा क्या करता है, बचत करता है, आधा खर्च करता होगा। खर्च कितना करता है, 360 रुपया, ये तो आधा है, तो इसका डबल जो कर देंगे तो वही आपका आय हो जाएगा। इसका डबल 360 का डबल कीजिएगा तो सॉरी 360 नहीं 320 होगा। 36 दूना 72, 720, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। यानी 360 का डबल कीजिएगा 720 हो जाएगा, 720 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप बिना बनाए भी बना सकते हैं, बिना कलम कॉपी का। चलिए आगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 गुना x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू दिल है, y का वैल्यू 30 बटा x प्लस वाई, 60 और 30 तो 90 हो जाएगा। अब इसी को कटाइए, 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो 30 या 90, 30 दूना 60, 3 से कटा देंगे 3 धन 30, 10 दूना 20 दूना 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल है। यदि संतरे की संख्या, यदि संतरे की तुलना में आम 48 अधिक है तो कुल कितने आम है। चलिए टोटल दिया गया है 96, 96 में से बोलता है संतरे की तुलना में आम 48 अधिक है। जितना अधिक रहेगा पहले इसको घटा दीजिए, 48 घटा देना। तो 96 में 48 घटा देंगे तो 48 बचेगा भैया। अब इसको 2 भाग में बांट देना है, बराबर बराबर में बांटिएगा, तो 24 24 हो जाएगा। अब आप किसी को आम मान लीजिएगा, किसी को संतरा। चलिए इसको हम संतरा मान लिए, यह वाला आम हो जाएगा। अब इसमें बोला गया था संतरे की तुलना में आम 48 अधिक है, आम जो है 48 अधिक है, तो आम में 48 प्लस कीजिएगा, अधिक है तो 24 प्लस 48 तो हो जाएगा 72। आम की संख्या 72 और संतरा की संख्या 24। तो इसमें निकालना है कितने आम है, तो आम हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। चलिए बढ़िए आगे। एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 वर्ष बड़ी है माता, जो है पुत्री से 15 वर्ष बड़ी है, तो वो जिंदगी भर जो है 15 वर्ष बड़ी रहेगी। ठीक है, तो चलिए सॉरी 25 वर्ष बड़ी है, 25 वर्ष बड़ी है, तो सब दिन जो है 25 वर्ष बड़ी रहेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो शुरू में माता दिया गया है और पुत्री, 15 वर्ष के बाद माता की उम्र पुत्री की दोगुनी, तो पुत्री को मान लेंगे 1, तो माता हो जाएगी 2। कब, 15 वर्ष बाद। यह जो दिया गया है 15 वर्ष बाद, यह रेशियो में बदल चुका है। चलिए अभी हम जस्ट बोले हैं,
अगर अभी 25 वर्ष बड़ी है तो 30 साल के बाद जो है 25 साल बड़ी होगी, 50 साल के बाद जो है 25 वर्ष का बड़ी होगी, और जिंदगी भर जो है 25 वर्ष बड़ी रहेगी। तो 25 वर्ष बड़ी रहेगी, ठीक है। तो रेशियो में कितना बड़ी हो रही है, रेशियो में 1, ठीक है, रेशियो में 1। इसमें निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री के पास रेशियो में 1 है, 1 से गुना कर देना है। तो 25 से कम 25, यह 25 वर्ष जो निकला कब निकला भैया, 15 वर्ष बाद, क्योंकि रेशियो दिया गया है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष के बाद जो है पुत्री, लिख देते हैं 25 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन निकालना है वर्तमान। बाद से वर्तमान आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 25 में 15 माइनस, तो पुत्री की आयु हो जाएगा 10 वर्ष वर्तमान में। वर्तमान में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर माता की आयु पूछता वर्तमान में तो कितना हो जाता, यहाँ 2 से गुना, 25 दूना 50, 50 में से 15 माइनस कर देते तो 35 वर्ष हो जाती माता की आयु, ठीक है। तो चलिए भैया बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। या वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूनम ने, देखते हैं बनाते हैं। पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% की हानि पर बेची और मोहिनी ने उसे रूपसी को 8% के लाभ पर बेचा। यदि रूपसी ने किताब 1539 में खरीदी तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं भैया। आइए आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा किसका किसका सही था। चलिए 5% हानि का मतलब होता है 95%, प्रतिशत का बट्टा में 100। उसके बाद मोहिनी ने रूपसी को 8% लाभ पर, 8% लाभ का मतलब 108, प्रतिशत का बट्टा में 100, बीच में गुना देना है। और उसके बाद किताब का जो है 1539 में खरीदा है, रूपसी ने 1539 रुपया में खरीदा है। तो हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा। अब यहां से कटा पीटी स्टार्ट कीजिए और मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए कटाते हैं भैया, 5 से कटा देंगे तो 5 से 20 पंचे 100, 5 से 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 5 से कटाएंगे तो 5 से 20 बार में, और 5 से कटा देंगे तो 27 बार में, ठीक है। चलिए आगे, और 19 से कटाइए इसको, 19 अठे बबुन्ना से, 19 अठे बबुन्ना से 8 बार में कैंसिल, 152 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 और 9, 19, 19 से का 19, 19 से कटा रहे थे। और उसके बाद 27 से कट रहा है, 27 या 81, 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ 4 से कटेगा, 4 से 27 चौके 108, 4 से 25, यहाँ 25 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 25 या 75, 75 गुना 20, 75 गुना 150, और उस पर 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 या 75, 75 गुना 20, 150, 150 पर 1 0 हो जाएगा, यानी 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1500 रुपया ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब, ठीक है।
आप कटाने कुटाने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब तो ताजा ताजा क्वेश्चन लाना, यानी पीछे वाला ग्रुप डी यही साल में जो पूछा गया था, ठीक है। जनवरी का क्वेश्चन लाए थे और अगला पार्ट में भी वही क्वेश्चन रहेगा 2026 का। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।